Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो हमने अपनी कल लास्ट क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 8.2 की स्टार्टिंग की थी और फर्स्ट क्वेश्चन को हमने वहाँ पर कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं और जो स्टेटमेंट है सेकंड क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार है। ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD, D respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. क्या है कि हमें कोई भी एक रोम्बस दे रखा है। रोम्बस क्या होता है? जिसकी क्या अपनी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, एक जैसी हो ना। तो ये है अपना रोम्बस ABCD। ठीक है। अभी इसने क्या बोला है कि इसके मिड पॉइंट्स हैं। AB का मिड पॉइंट क्या अपना P है, तो यह अपना P, BC का क्या अपना Q, CD का अपना R और DA का अपना S। ठीक है। अभी इसने क्या बोला है, शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल है PQRS, यानी कि इसको ज्वाइन करके हमने क्या बनाया है, एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ से बनाया है। तो ये बन गई अपनी क्वाड्रिलेटरल PQRS। जो ये क्वाड्रिलेटरल बनी है इसको हमने शो करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए अपनी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से कि रेक्टेंगल के लिए हमें शो करना होता है एक तो अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो। यानी कि हमें शो करना है जो PS है वो किसके इक्वल हो, QR के इक्वल हो, और जो PQ है वो SR के इक्वल हो। एक चीज़ तो हमें ये प्रूव करनी है, क्योंकि इसको रेक्टेंगल शो करने के लिए क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, एटलीस्ट वन। हमें एक दिखाने से अपना काम चल जाता है वहाँ से। तो PQRS में से कहीं से भी हमें क्या दिखाना, एक एंगल को 90 डिग्री दिखा देना, चार एंगल्स में से। तो क्या अपना काम इजीली यहाँ से हो जाएगा, रेक्टेंगल बोल देंगे उसके लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम देखो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने क्या किया, AC को ज्वाइन किया और BD को ज्वाइन किया। ठीक है। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन की है हमने क्या, ज्वाइन AC एंड BD। AC और BD को ज्वाइन करने का पर्पज़ क्या रहेगा अपना, देखो अगर हम AC को ज्वाइन कर लेते हैं तो जो ये अपनी ADC जैसे हमें ट्रायंगल दिखेगी यहाँ से, ये ADC। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो साइड होगी ये SR, जो कि इसके क्या होगी, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा, क्या होगा फिर ये पैरेलल होगा, SRAC के पैरेलल होगा। और क्या होगा, हाफ होगा। तो वो वाली चीज़ हम नीचे भी लगा देंगे जो ABC ट्रायंगल है इसके अंदर। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा कि SR पैरेलल होगा PQ के, और क्या होगा, इक्वल भी होगा। तो इक्वालिटी जो रेक्टेंगल के लिए लेके आनी वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। सो क्या करेंगे, हमने ज्वाइन किया है AC और BD को। सो इन ट्रायंगल ADC यानी कि ये जो पोर्शन है बस इतने वाला, यहाँ से यहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम को देखा था। क्या होती थी, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। क्या है कि जो एक ट्राइंगल होगी अपनी, उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ट्राइंगल है ADC इन विच R is midpoint of CD and S is midpoint of AD। जो ADC ट्राइंगल है उसके अंदर क्या है, S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है CD का, और जो SR है इनको क्या है, ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है। सो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम को हमने यूज किया, वी गेट क्या मिला हमें। अब देखो S और R क्या थे, मिड पॉइंट्स थे, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या हो गई, SR हो गई। तो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी। तो थर्ड साइड कौन सी, जिसके ऊपर मिड पॉइंट नहीं लिया ट्राइंगल के अंदर, कौन सी है, AC है। तो क्या है मिलेगा हमें कि जो SR है वो पैरेलल है AC के एंड SR जो होगा वो क्या होगा, हाफ होगा AC का। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि आगे हमें इसको यूज़ करना है तो नाम डाल के चलेंगे इसका क्या है। ऐसे ही हमने क्या किया, जो नेक्स्ट जो ट्राइंगल है अपनी ABC, जो नीचे वाली ट्राइंगल है, सिमिलरली इन ट्राइंगल
ए बी सी, जो है नीचे से ट्राइंगल है। अभी हमने ऊपर वाला पोर्शन लिया था डायगोनल ए सी के, अभी हमें नीचे वाला लेना है। तो क्या होगी, ए बी सी, ये ट्राइंगल होगी, हमें कंप्लीट मिल गई। इसके अंदर हमने क्या किया, यूज़ किया मिड पॉइंट थ्योरम को, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें, सेम पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ए सी के, एंड पी क्यू क्या होगा, हाफ होगा ए सी का। ये इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड, ठीक है। पी क्यू क्या है, पैरेलल है ए सी के, और पी क्यू क्या है, हाफ है ए सी का। अब देखो ध्यान से, जो आर एस है वो पैरेलल है ए सी के, और पी क्यू है वो भी पैरेलल है ए सी के। तो यहाँ से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो एस आर या फिर आर एस है पैरेलल है किसके, पी क्यू के। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, देखो एस आर पैरेलल है ए सी की, पी क्यू पैरेलल है ए सी की, यानी कि जो ये तीन लाइन है एस आर ए सी और पी क्यू, ये तीनों क्या है, एक दूसरे की पैरेलल हैं। तो इसमें से किसी भी दो को हम रिलेशन में लेके आ सकते हैं कि पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या होगा कि जो एस आर है वो क्या है, पैरेलल है पी क्यू की, जो एस आर है वो क्या है, पैरेलल है पी क्यू की। एंड देखो हाफ ऑफ ए सी, यानी कि ए सी का जो आधा वो किसके इक्वल है, एस आर के इक्वल है। ऐसे ही ए सी का हाफ किसके इक्वल है, पी क्यू के। जब इन दोनों की आर एच एस एक जैसी है, एक ही चीज़ आर एच एस में, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एस आर क्या होगा, इक्वल होगा किसके, पी क्यू के। सो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो क्या है कि पी क्यू क्या अपना एस आर के इक्वल हो गया, यानी कि जो अपोजिट साइड्स थी, जो क्वाड्रिलेटरल है अपने पी क्यू आर एस, इसकी जो अपोजिट साइड्स थी पी क्यू और एस आर, ये हमने इक्वल दिखा दी, यानी कि रेक्टेंगल का एक काम अपना हो गया यहाँ से। अभी अपना काम क्या बचता है, जो दूसरा पेयर बचता है लाइंस का, उसको इक्वल दिखाना। क्या बचता है, पी एस को आर क्यू के इक्वल दिखाना, पी एस को आर क्यू के इक्वल दिखाना। तो हमें पी एस और आर क्यू लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो डायगोनल बी डी था ना, इसको यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार ट्राइंगल लेके चलेंगे ए बी डी, जिसके अंदर क्या होगा, पी और एस इसके क्या मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के, किसी भी दो साइड्स के, और थर्ड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी यूज़ किया हमने मिड पॉइंट थ्योरम को, यूज मिड पॉइंट थ्योरम वी हैव। हमने जब इसके अंदर मिड पॉइंट थ्योरम को लगाया ट्राइंगल ए बी डी के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, देखो P क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, S मिड पॉइंट है ए डी का, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है अपनी, पी एस है। तो पी एस क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड के, यानी कि पी एस क्या है, पैरेलल है बी डी के। सो पी एस इज पैरेलल टू बी डी। और क्या होता है, पी एस जो होगी वो हाफ होगी बी डी की, ठीक है, पी एस क्या होगी, हाफ होगी बी डी की। यही हम मिड पॉइंट थ्योरम में करके आए थे। तो इसको हमने क्या डाल दिया, नंबर 3 डाल दिया है। ऐसे ही अब देखो हमने इस ट्राइंगल को यूज़ किया ना बी डी को बेस बना के। अब बी डी से अपोजिट देखेंगे क्या है, बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी। अब ये जो ऊपर से ट्राइंगल है उसको लेंगे चलेंगे। सो इन ट्राइंगल बी डी सी फिर से हमने क्या किया, यूज़ किया मिड पॉइंट थ्योरम को। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, कि क्या है कि जो पी आर क्यू होगा, आर क्यू जो हो किसके पैरेलल होगा, बी डी के पैरेलल होगा। वी हैव आर क्यू पैरेलल है किसके, बी डी के। और एक और कंडीशन होती है मिड पॉइंट में, क्या होती है, एंड आर क्यू है वो क्या होगा, हाफ होगा बी डी का, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक बार इस पेयर को दिखा दिया पी क्यू एस आर को इक्वल, अब हमने पी एस और आर क्यू को इक्वल दिखा दिया। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से यूज़ करेंगे थर्ड एंड फोर्थ को, जैसे हमने पहले यूज़ किया था। सो फ्रॉम 3 and 4 वी हैव। तो जो थर्ड और फोर्थ है उससे हमें क्या मिलेगा, देखो पी एस है वो पैरेलल है बी डी के, आर क्यू भी क्या है, पैरेलल है बी डी के, यानी कि जो तीनों लाइन है पी एस बी डी और आर क्यू, ये क्या है,
पैरेलल है तीनों की तीनों। तो यहाँ से हमने दो को यूज़ किया, क्या कि पी एस है वो पैरेलल है किसके, आर क्यू की। और क्या मिलेगा हमें, जो पी एस है वो हाफ बी डी के इक्वल है और आर क्यू भी क्या है, हाफ ऑफ बी डी है, यानी कि सेम वैल्यू है इनकी, दोनों एक जैसे हैं आर एच एस से, तो एल एच एस भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी कि हमें मिल गया पी एस इज इक्वल्स टू आर क्यू। पी एस क्या मिल गया, आर क्यू के इक्वल। सो हमें क्या किया, इसको हमने कोई भी नेमिंग डाल दो, ए डाल दिया, इसको हमने बी डाल दिया, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा ध्यान से कि एस आर पैरेलल है पी क्यू के, कि ये जो साइड है इस साइड के क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। ऐसे ही पी एस पैरेलल है आर क्यू के और इक्वल भी है। अभी शो किया है हमने यहाँ पे और यहाँ पे, ए में और बी में, यानी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो क्या होती है वो अपनी पैरेललोग्राम। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो तो क्या होती है, इट इज ए पैरेललोग्राम। सो फ्रॉम ए एंड बी we observe that quadrilateral थी क्योंकि चार साइडों से बनी थी, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्या होगी ये, पैरेललोग्राम होगी। क्यों होगी, एज देखो एस आर पैरेलल है पी क्यू के, यानी कि एस आर पैरेलल है पी क्यू के और इक्वल है, यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। एज एस आर पैरेलल है पी क्यू के एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, पी एस पैरेलल है आर क्यू के और क्या है, पी एस इक्वल भी है आर क्यू की, ठीक है। तो ये क्या होगी, पैरेललोग्राम हो गई है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम के लिए होती है। लेकिन हमें क्या दिखाना है, इसको रेक्टेंगल, यानी कि एक एंगल इसका 90 का भी शो करना है, तब जाके हमें क्या मिलेगा कि ये एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ से बस हमें इतना मिल गया है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी कि रेक्टेंगल की एक जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें मिल गई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये हमने होल्ड करवा लिया। अभी हम काम करेंगे एंगल 90 पे। तो उसके लिए कैसे करेंगे, क्या है, एस आर पैरेलल है पी क्यू के और पी एस पैरेलल है आर क्यू के। अभी इन चारों में से पी एस आर क्यू, इन चारों में से हमें एक एंगल को क्या दिखाना है, 90 दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये जो पी क्यू आर एस है ना, इसके किसी भी एक डायगोनल को आप मिला लो, किसी भी एक डायगोनल को, या तो आप एस क्यू को या फिर आप पी एस को दिखा लो, ठीक है। अभी देखो, सिंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। बस थोड़ा सा यहाँ पर ये मेन अपना माइंड में रखना कि मुझे एंगल दिखाना कौन से वाला, आपकी चॉइस रहेगी जिस भी एंगल को आप दिखाना चाहो, बट उसको माइंड के अंदर सेट करके चलना है कि मुझे पी दिखाना है, आर दिखाना है, क्यू दिखाना है, जो भी दिखाना है उसको दिखाना है। तो वहाँ से आपका काम ईजिली हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे एंगल पी को, क्या पी एंगल क्या है, 90 है। तो देखो हमें पी को दिखाना है, तो हमें पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी खुद से पता होती है कि जो सम ऑफ अपोजिट्स एंगल्स होता है वो क्या होता है, 180 होता है। सो पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। सो वी हैव एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। पी और आर एंगल्स को जोड़ोगे तो क्या होगा, 180 होगा। एज इसका रिजल्ट डाल दो, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री इन ए पैरेललोग्राम। जैसा कि एक पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। इसलिए हमने क्या लिखा, पी और आर को जोड़ के हमें क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। अगर आपको एस एंगल को 90 दिखाना तो आप एस और क्यू का रिलेशन वहाँ पे लिख लेना, क्यू को दिखाना तो भी एस और क्यू का ही लिखना है। तो थोड़ा सा माइंड में सेट करना पड़ेगा कि किस एंगल को दिखाना चाहते। तो क्या है कि हमें यहाँ से एक एंगल्स को दिखाना 90, तो क्या होगा कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा अपना, 180 होगा। तो इसको यूज़ करना है। अभी देखो क्या है कि अभी हम करके आए थे कि जो एस आर है वो पैरेलल है पी क्यू के, एस आर पैरेलल है पी क्यू के। सो सॉरी, ऑल्सो एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, एस आर पैरेलल है पी क्यू के, एंड
अब देखो एस आर अगर पैरेलल है पी क्यू के, तो जो पी आर है ये इसको काट के जा रही है, एक अलग से लाइन है, तो ये क्या होगी, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। पी आर क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब ट्रांसवर्सल है तो देखो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा यहाँ से पी की। ऐसे इधर से जो आर होगा वो किसके एंगल के इक्वल होगा, इधर से पी के। अल्टरनेट एंगल्स कैसे होता है कि कोई भी दो लाइन होती हैं, ऐसे उसको तीसरी लाइन जो कट करती है उसका क्या करते हैं, एक लाइन इधर से, एक एंगल लाइन के इधर से, एक एंगल लाइन के इधर से। अल्टरनेट का मतलब होता है विपरीत, एक दूसरे की। तो एक ट्रांसवर्सल के इधर है, एक इधर है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है, तो ये कौन से एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन के, यानी कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल एस आर पी, देखो एस आर पी, क्योंकि ये जो आर एंगल है देखो पूरा होता तो हमने जैसे लिखा था ऐसे लिख लेते कि कंप्लीट एंगल था आर, बट ये हाफ है तो इसको कैसे तो लिखना होगा, और जो जहाँ पे एंगल बनता है उसको बीच में लिखते हैं। तो क्या है ये एस आर पी, क्योंकि इतना ही लेना, हाफ ही लेना है, तो क्या करेंगे, आर पी बीच में लिखेंगे। तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें यहाँ से, इज इक्वल्स टू किसके होगा स्टूडेंट्स, ये आर पी क्यू की, आर पी क्यू के। ऐसे ही देखो अब ट्रांसवर्सल तो फिर भी है ये, तो इधर से जो एंगल आर है वो इधर से जो एंगल पी होगा उसके इक्वल होगा। इसका लिख लेना, क्यों है ये, क्यों है ये अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स है इसलिए क्या अपने इक्वल हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ से कि जो एंगल पी आर क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, एस पी आर की, क्योंकि ये क्या है, इधर से पी एंगल है, यानी कि एस पी आर हो गया, अपना हाफ हो गया, और ये जो आर था ये क्या है, पी आर क्यू या फिर क्यू आर पी, जैसे भी आप पढ़ना चाहो, बट जहाँ पे एंगल बनेगा उसको हमें बीच में लिखना होता है। तो ये हो गया अपना, ये भी क्या अपने अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब इसको हम नेम डाल देते, 4 तक था ना, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अभी देखो अगर इस हाफ पी में इधर वाला हाफ पी अगर हम ऐड कर देंगे तो कंप्लीट पी मिल जाएगा हमें। इस पी में अगर ये इधर वाला यानी कि इस एंगल में इधर वाले एंगल को ऐड कर देंगे तो हमें ये कंप्लीट मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही इसमें इसको ऐड करेंगे आर में आर को, तो कंप्लीट आर मिल जाएगा हमें। तो क्या करेंगे हम, एडिंग की हमने फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को क्या किया हमने, ऐड किया है। तो क्या है, एंगल एस आर पी, एंगल ऐड किया हमने पी आर क्यू को। ऐसे ही हमने क्या किया, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल एस पी आर। अब देखो एस आर पी यानी कि ये जो एंगल था इसमें हमने क्या किया, पी आर सी क्यू को क्या किया, ऐड किया। तो क्या मिल गया हमें, ये एंगल पी आर, और इधर क्या है, आर पी क्यू में एस पी आर को ऐड किया, आर पी क्यू में एस पी आर को, यानी कि ये जो एंगल है ये मिल गया हमें। ये क्या है, एंगल पी के इक्वल है। कहने का मतलब क्या है कि जो एंगल पी है वो एंगल आर के क्या है, इक्वल है। एंगल पी क्या है, एंगल आर के इक्वल है। ऑल्सो अभी देखो हम क्या करके आए थे फर्स्ट में कि जो एंगल पी है और एंगल आर उन दोनों को जोड़ के हमें क्या मिलता है, 180 मिलता है। ऑल्सो एंगल पी प्लस एंगल आर क्या है, 180 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लो 7, क्योंकि 7th इक्वेशन आ गई है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, यूज़ किया 7 को। तो क्या है, एक को चेंज कर लो आप, पी को आर में या फिर आर को पी में, कि या तो पी को आर के इक्वल लिख लो या फिर आर को पी के इक्वल लिख लो। तो हमने पहले सोचा था यहाँ पर क्या कि पी को हम 90 दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आर को चेंज कर लेंगे किसके अंदर, पी के अंदर। सो ये क्या बन गया, एंगल पी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। एंगल पी प्लस एंगल पी क्या हो गया, 180, क्योंकि जो आर एंगल है वो एंगल पी के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 ऑफ एंगल P इज इक्वल टू क्या हो गया,
180। सो एंगल पी अपना क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो गया ये 180/2 यानी कि हो गया 90 डिग्री। यही हमें शो करना था, तो P क्या हो गया 90 हो गया। अब देखो एंगल 90 हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस जो PQRS क्वाड्रिलेटरल थी वो क्या हो गई, इज ए रेक्टेंगल हो गई है। क्या हो गई, रेक्टेंगल हो गई। यही हमें प्रूव करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और क्या है कि थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए बीच में इरेज करना हो जाता है इसको, तो आप वीडियो को दोबारा से चला करके देख लेना अगर कोई भी डाउट आता है तो। और वैसे कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट ज़रूर कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई बच्चा नया जुड़ता है चैनल के साथ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।